हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम अपने प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने सिंपल सा बनाया था। सेलेक्ट इमेज करने पे ये दिख रहा था, ठीक है। और इसके बाद आज हम क्या बनाएंगे कि इसके क्लिक पे ये सारे सेलेक्ट हो और ये लेआउट बनाएंगे, ठीक है। जीएस का पार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने कोड में। और यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट सिलेक्टर। एक काम करते हैं, ये एक और हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें वैल्यू भी तो दिखाना पड़ेगा, ये वाला दिखाना पड़ेगा ना। ये मैं फिनिश प्रोडक्ट का दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि इसका एक रिपीटर बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम आईडी डाले हुए हैं। तो अब आईडी को मतलब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब सेलेक्ट करने के लिए कॉन्स्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर। कंटेनर क्यों दे रहा हूँ, वहीं पे तो मुझे दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या हो गया अच्छा, क्वेरी सेलेक्टर नहीं डालते हैं, इसमें हम डाल देते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारी आईडी है, नहीं है, ये देख रहे हैं, ये है हमारी आईडी। कौन सी आईडी है, ये है। तो हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम सिंपल सा आपको ये डालेंगे, ठीक है। और ये हो गया। अब चलिए इसके बाद चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, अपलोड हो गया था, ये हो गया क्लिक। इसे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और ये क्लिक फंक्शन रहेगा ही हमारा, ठीक है। बस हमें क्या रखना है, फंक्शन लिखता हूँ, एनोनिमस फंक्शन भी आप डाल सकते थे। इसमें इवेंट पास करते हैं और फिर ये इस पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब क्लिक कर रहे हैं तो बटन है तो फॉर्म क्या होगा, लोड हो जाएगा। तो लोड होने से रोकने के लिए स्टॉप लोडिंग फॉर्म ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक हमारा वर्डप्रेस का डब्ल्यूपी मीडिया अपलोड करके है। डब्ल्यूपी मीडिया जेएस डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो फ्रेम खुलता है ना, ये वाला सेलेक्ट इमेज, ये फ्रेम खोलने के लिए वर्डप्रेस में एक दिया हुआ है, हम उस पर फॉलो करेंगे। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जे क्वेरी हो गया हमारा, उसने सेलेक्टर बनाया। और ये फ्रेम ऑन, ये देख रहे हैं, ये डब्ल्यूपी फ्रेम इक्वल टू डब्ल्यूपी मीडिया, मीडिया ये फ्रेम बना दिया। फ्रेम में इसका नाम क्या हो गया, कौन से का नाम, ये टाइटल जो आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका टाइटल क्या होगा, इसका बटन का यूज इमेजेस जो नाम होगा वो क्या होगा, ठीक है। और सिलेक्शन क्या होगा, मल्टी सेलेक्ट होगा या सिंगल सेलेक्ट होगा, ये सारी चीजें ऐसे करके जो हम सिलेक्ट करते हैं, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये देखिए मल्टी सेलेक्ट फॉल्स दिया हुआ है। तो हम इसे ही क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेफ्ट फ्रेम इक्वल टू wp डॉट मीडिया, ठीक है। और इसमें हम एरे पास करते हैं, टाइटल, टाइटल हो गया हमारा सेलेक्ट इमेजेस, ठीक है। और इसमें बटन का नाम देते हैं, बटन। बटन में एक काम करते हैं, ये भी एरे में जाएगा। एरे नहीं बोलते हैं इसे हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। टेक्स्ट होगा, और उस टेक्स्ट को आप क्या करो, यूज इमेज कर, यूज इमेजेस, ठीक है। उसके बाद फिर हम डालते हैं मल्टीपल अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो हमने कर दिया ट्रू, भाई अलाउ होगा क्योंकि हमें यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
अब चलते हैं हम, क्या इसमें देखा हुआ था कि इसके बाद आप क्या करना है, फ्रेम डॉट ऑन करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फ्रेम डॉट ऑन करते हैं। तो फ्रेम डॉट ऑन, और इसमें दो पैरामीटर जाएगा, एक सिलेक्ट का जाएगा, सिलेक्ट करो, और दूसरा आप क्या करो, एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन, और उस फंक्शन को के अंदर सारा काम होगा हमारा। ठीक है, अब ये हो गया। फ्रेम डॉट सेलेक्ट के बाद इसमें सिलेक्शन वगैरह हम यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक और डलता है हमारा, फ्रेम को ओपन भी तो करना होगा, फ्रेम डॉट ओपन, भाई ओपन कर दो। ठीक है, अच्छा इसे सेव करते हैं और देखते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे है ना, फाइनली ओपन द मॉडल ऑन क्लिक, क्लिक भी तो करना होगा, क्लिक पे क्या करना होगा, आपको ओपन करवाना। ठीक है, देखते हैं कुछ हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उस पर कुछ हमने दिखाया नहीं है, यहाँ पे कोई एरर, वेब जीएल प्रोग्राम एडमिन सर्टिफिकेशन, ये कहीं पे हमने डाला हुआ है, लेट फ्रेम, देखिए ये गलत हो गया, WP मीडिया है ना, तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि बार बार चेक कर लेना होता है कंसोल को, और एक बार चेक करना होता है इसे, WP सेव। अब देखते हैं, कंसोल में आए, अभी तक तो सही है, तो खुलना चाहिए, नहीं खुल रहा, तो देखेंगे क्यों नहीं खुल रहा। ये देखिए खुल गया, ये सेलेक्ट इमेज हो गया, यहाँ पे हो गया यूज इमेज, अगर हम मल्टी सेलेक्ट करना चाहें तो ये मल्टी सेलेक्ट हो गया हमारा, हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा, उसे तो उसकी आईडी भी तो लेनी पड़ेगी, और उसे हमें कहाँ दिखाना होगा, यहाँ पे दिखाना भी पड़ेगा, है कि नहीं है। सेलेक्ट होने के बाद तो करेंगे ना, जब यूज इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, यूज इमेज पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हमें चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, तो लेट सिलेक्शन सेलेक्ट किया हमने, और उसको आप क्या करो, फ्रेम डॉट स्टेट होता है। ठीक है, फ्रेम डॉट स्टेट में से गेट, और ये होता है आपका सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन आपने दिया है उसको आप क्या करो, गेट कर लो। तो भाई हमने कर लिया गेट, उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन जो भी आएगा आपको उसमें क्या करो, इच करो, और उसको जेसन में कन्वर्ट करो, डेटा ही तो चाहिए हमें। तो चलिए सिलेक्शन, आप बोलोगे ये सारा कहाँ से है, तो ये हमें यहाँ से मिला हुआ है, इसको आप देखोगे तो इसमें भी वही दिया है, फर्स्ट टू, ये फ्रेम स्टेट गेट ये। ठीक है, तो उसे ही मैं थोड़ा सा बेटर समझ रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलेक्शन लिया, फॉर ईच लगाते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट है ना, इसलिए हमारा ईच हो जाएगा, और इसके अंदर फंक्शन होगा, और इसके अंदर आपका अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होगा, और इसके अंदर हमारा ये, ठीक है, लेट डेटा, डेटा ही तो चाहिए हमें, और अटैचमेंट टू जेसन हो जाएगा, डॉट टू जेसन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स चाहिए होगा, अभी इंडेक्स किसका चाहिए होगा हमें, यहाँ पे जो हमने लिस्टिंग करवाई है इसका इंडेक्स मान के 0 1 2 3 4 होगा, तो 4 के बाद 5वां इंसर्ट होगा ना, तो इसलिए मुझे किसका चाहिए, इसका इंडेक्स चाहिए। तो इसका इंडेक्स कैसे मिलेगा हमें, कंटेनर हमने एक डिफाइन किया हुआ था, अगर आपको पता हो, यहाँ पे हमने कंटेनर ऊपर में डिफाइन किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे देखिए कंटेनर हमने डिफाइन किया हुआ है, तो इसी का कंटेनर से हम चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, बोला कि लेट इंडेक्स इक्वल टू
कंटेनर डॉट चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन का रेन का लेंथ आप बताओ, LENGTH, ठीक है, लेंथ बताओ। और लेंथ बचाने के बाद हमें क्या करना होगा, सॉरी, लेंथ बताने के बाद हमें क्या करना होगा, HTML डालना होगा। लेट लेट HTML, और HTML में हम क्या करते हैं, ये बैक टिक लगाएंगे जो आपका लेफ्ट साइड में स्केप के नीचे होता है, डबल बैक टिक लगाएंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया ये। इसमें क्या करते हैं हम, वर्ड मतलब जावा स्क्रिप्ट भी आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, डिव, ये डिव हो गया, डिव एक काम करते हैं, हाँ, डिव हो गया, डिव डाला और इस डिव को क्लोज किया। मैं क्या बना रहा हूँ बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मैंने क्लास डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता कि ये सारे लिखने हैं, तो ये जो मैंने फिनिश प्रोडक्ट बनाया है तो इसलिए मुझे आइडिया है कि क्या क्या मुझे नाम दिया है मैंने। वैसे आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं क्या बना रहा हूँ वो आपको दिखाऊं। मैं बना रहा हूँ ये ठीक है, ये आइटम बना रहा हूँ मैं, ये देख रहे हैं, सर्ट आइटम, ये ठीक है। तो इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं और सिंपल सा फॉर ईच में लग जाएगा, तो ये अपना कॉपी होने के बाद ये देखो, एडिट एज HTML कर लेता हूँ। बस, ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इमेज का SRC है और हमें क्या करना है, इनपुट वैल्यू डालना है। तो देखिए कार्ट एरे आता है बेसिकली, तो ये एरे जो है कार्ट आइटम 0 है, तो इसको हम कैसे ला सकते हैं, तो सिंपल सा इंडेक्स होता है फॉर ईच में, तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स डालता हूँ, इंडेक्स, ठीक है, और ये इमेज हो जाएगा। और डेटा का वैल्यू, वैल्यू क्या आना चाहिए हमें, यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, यही आना चाहिए, यहाँ पे हमें वैल्यू आना चाहिए। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, डेटा में से वैल्यू आएगा। तो हमने इसे किया डॉलर, और यहाँ पे डाला मैंने डेटा डॉट वेल ID, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ये कैसे, आप समझ रहे हो कि डेटा में क्या आता है नहीं आता है, तो आप इसे कॉन्सोल करेंगे, कॉन्सोल जो हमने लिया था, कॉन्सोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे डेटा, ठीक है। और जब आप इस प्रोडक्ट को, मतलब सॉरी, इस प्रोडक्ट में जाएंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कंसोल में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये सारी चीजें। ये किया मैंने, मान के चलिए मैंने ये सारे इमेजेस सेलेक्ट किए, कितने किए हैं, 4 इमेजेस किए हैं, और यूज इमेज किया। और इसके अब इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो ये देखिए हमें डेटा मिल गया, ये देखिए ना, ID मिला, टाइटल मिला, फाइल नेम मिला, URL मिला। तो यही चीज हम यहाँ पे तो कर रहे हैं, ठीक है सॉरी। तो ये हो गया हमारा डेटा डॉट ID हो गया। अब इमेज के लिए क्या है, सिंपल सा है, ये हमें अभी देखा ही था, डेटा का URL अगर ले लेंगे तो वो हमारा इमेज भी हो जाएगा। तो यहाँ डाला हमने ID और यहाँ पे डाल दिया URL, ठीक है। ऑल्ट अगर आपको डालना है तो यहीं पे आप डाल सकते हैं, ऑल्ट इक्वल टू, यहाँ पे, और ये फाइल नेम, आई थिंक क्या है, फाइल नेम, ठीक है। और ये हमारा टाइटल, तो हम टाइटल, कैप्शन भी है,
ये देख रहे हैं, कैप्शन भी है, नेम भी है, और ये ऑल्ट भी है। तो हम ऑल्ट डाल देते हैं, आईडी की जगह पे ऑल्ट डाल देते हैं। ऑल्ट टैग भी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब रिमूव का रिमूव बटन हो गया। इतना तो हमारा बन गया। ठीक है, अब ये बनने के बाद क्या करना होगा हमें, ये शो भी तो करवाना होगा। ये जो बना रहे हैं हम, ये कहाँ शो करवाएंगे, ये जब जनरेट होगा उसके बाद हमें क्या करना होगा, शो करवाना होगा। इससे पहले एक बार क्या करते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं कि भाई जो बना है वो सही बना है कि नहीं बना है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे HTML कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा, ये कंटेनर डॉट ये बाय डिफॉल्ट डाला है, इसे मतलब इसे डालना है। क्या किया है मैंने, मतलब ये जो हमारा AI है वो बाय डिफॉल्ट आपको जब आप लिखते रहते हो कोड तो ये डाल देता है। कंटेनर डॉट इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ये एक फंक्शन होता है जो कंटेनर के बाद वाले में बिफोर इंड से पहले ये HTML को क्या करेगा, आपको डाल देगा। देखिए कभी कभी ये क्या करता है, गलती भी करता है। तो वो चीज हमें देखना है कि गलती ना करे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आया, अभी तो नहीं आया। ठीक है, तो सेलेक्ट करते हैं और यूज इमेज। ये देखिए आ गया, आ गया ना दो इमेज। तो अब इसका लेआउट भी सही करना होगा, तो ये तो जाहिर सी बात है आएगा ही, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप चेक करने के लिए रख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई इशू आता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमने CSS लिखा हुआ था तो वहां पे CSS में जाते हैं हम अपने, और CSS में जाने के बाद क्या करते हैं, उसमें कुछ CSS लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्ट रिपीटर जो है हमारा, ये इसको इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोड एक बार लिख देखते हैं। ये हमारा सर्ट रिपीटर है, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देते हैं। चलिए तो डालते हैं यहाँ पे एस सर्ट रिपीटर। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स डालते हैं और फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप रैप डालते हैं। ठीक है, और गैप 10 डालते हैं, 10 पिक्सल डालते हैं। और उसके बाद फिर आपका मार्जिन डाल देते हैं, मार्जिन ऊपर से थोड़ा सा स्पेस रहे, 10 पिक्सल डालते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या होता है हमारा। ये बार बार रिफ्रेश होने के बाद ये खत्म क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हमारा ये जो है आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सेव नहीं किया है हमने। चलिए, ये थोड़ा सा मार्जिन वार्जिन तो हो गया, ये हो गया। अब सर्ट आइटम में जाते हैं हम, रिपीटर का ये कहानी हो गया सर्ट आइटम में। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक बार, सर्ट आइटम में हम लिखते हैं, यही लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। विड्थ 120 पिक्सल, छोटा हो गया। और बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर डालने से पहले एक काम करते हैं, विड्थ 120 पिक्सल हो गया ना सर्ट आइटम का, इसे हम बॉर्डर अभी डाल देते हैं, लेकिन डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी डाल देते हैं सॉलिड, और है ग्रे कलर रहेगा, बढ़िया रहेगा। इतना डालते हैं, फिर देखते हैं अगर जरूरत होगी तो हम ये डालेंगे। ठीक है, अब हम सर्ट इमेज का प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, सर्ट इमेज का हम सर्ट आइटम इमेज
उसका हम रिव्यू करते हैं। मैक्स विड्थ 100% डालते हैं। इससे जो हमारा वो आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा सा आ रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। और हाइट ऑटो कर लेते हैं। HIGHT हाइट ऑटो। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। उसके बाद हम कोड वगैरह लगाएंगे उसमें, जो भी हमें लगाना है। CSS है तो इसलिए रिफ्रेश किया मैंने। देख रहे हैं मतलब क्या करना है हमें कि ये मैं इस पहले दिखाता तो थोड़ा सा बोरिंग होता, तो इसलिए अब बोरिंग ना हो इसलिए मैंने ये किया। ये बिल्कुल सही हो गया। ये बॉर्डर भी आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, पैडिंग डालते हैं, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। तो पैडिंग पैडिंग 10 पिक्सल डाल देते हैं, चारों तरफ से चाहिए मुझे। इसके बाद हमें बैकग्राउंड दे लो, बैकग्राउंड दे दो, वाइट कलर दे दो, और टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर में। टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं रिमूव बटन वाले में, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। डॉट रिमूव, मार्जिन कितना दे दूं, 10 पिक्सल दे देते हैं। अगर एडजस्ट करना होगा तो बाद में कर लो। ये हो गया हमारा। अभी तक हमने क्या किया है कि ये सारा तो काम किया है, लेकिन रिमूव करने के बाद ये रिमूव भी तो होना चाहिए। वो फंक्शन तो हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम करते हैं। अभी तक क्या हुआ, हमने अपलोड का किया, लेकिन इसके रिमूव पे ये हटना भी तो चाहिए। ये देख रहे बटन रिलोड कर रहा, तो इसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, जाहिर सी बात है JS में लिखेंगे। इसका काम अभी खत्म हो गया तो इसे बंद कर देते हैं। सर्टिफिकेशन हो गया, ये हो गया, फ्रेम ओपन हो गया। तो फ्रेम ओपन के बाद हम क्या करेंगे, एक नया रिमूव आइटम करेंगे यहाँ पे जो है। इसके बाद यहाँ पे जो होगा आपका रिमूव आइटम होगा। ठीक है, तो रिमूव आइटम के लिए हम यहाँ पे एक बार कमेंट डाल ही देता हूँ मैं, जिससे रिमूव आइटम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंटेनर लेना होगा। कंटेनर ऐड इवेंट लिस्टनर, और क्लिक के फंक्शन पे आप क्या करो, ये सारे काम करवाओ। ठीक है, यहाँ पे होगा सारा काम। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपका, ये एक काम करते हैं, सब में तो रिमूव नहीं करना, तो एक काम करते हैं, इसे मैं डालता हूं ये इफ ई डॉट टारगेट, टारगेट करना है हमें, टारगेट डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, और उसमें कंटेंस हो, क्या हो, कंटेंस हो, क्या हो, बटन का नाम रिमूव, ये कार्ट हमने डाला हुआ था ना। अच्छा, ये हो गया। तो फिर आप क्या कर दो, ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करो, उसमें
रिमूव करो तो सबसे पहले तो वैल्यू लेना पड़ेगा हमें। लेट गेट पेरेंट डिव हटाना है ना मुझे। क्या करना है मुझे, ये आइटम जो हमने डाला हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट करके आइटम डाल रहा हूँ, इसका जो आइटम है वो हमें रिमूव करना है, ये पूरा रिमूव करना है। तो ये रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा ये ये कार्ट आइटम लेंगे और रिमूव करेंगे। तो इसलिए ई डॉट टारगेट डॉट क्लोज ये हो गया, ठीक है, और रिमूव भी कर लिया हमने। अब ये हमारा काम करेगा, ठीक है। होप आपको इस वीडियो में समझ में आया हो ये चीजें। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए अभी वो हो रहा था, इसे हमने सेव नहीं किया था, एक बार रीस्टोर मारते हैं और देखते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसे सेव कैसे करवाएंगे और इसके बाद का काम करना होगा। ये सिलेक्ट कर लिया हमने और इसे मैंने यूज इमेज कर लिया और यहाँ पे हमने करते हैं रिमूव। अच्छा ये ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, सर्ट आइटम रिमूव सर्ट ऊपर डालते हैं। ये हो गया हमारा लोड। ये रिमूव नहीं हो रहा, इसका मतलब इसमें कुछ बटन में इशू है। बटन रिमूव सर्ट, अच्छा ये देखिए सर्ट की जगह पे ठीक है, ये सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये सारे इशू होते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है कि क्या इशू होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और ये सबके साथ होते हैं। अगर मैं बोलूं जो कि मैं वन टाइम में सारा सही लिख लूंगा, AI है ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं। देखिए ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो हाउ होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।